मारखंडे, अरे ओ मारखंडे। कमिश्नर की आवाज सुनकर मारखंडे जाग जाता है। अबे कौन है जिसने मेरी नींद खराब कर दी? तुम्हें यहाँ सोने की पगार मिलती है या काम करने की? मैं तुम्हें कब से जगा रहा हूँ, क्या तुमको सुनाई नहीं देता? अरे अरे सर जी, आप यहाँ कब आए? जब तुम खर्राटे मारकर सो रहे थे तब। तुम्हें पता भी है कि उस कालिया चोर ने गांव में कितनी जगह चोरी कर ली? सर आप उस कालिया की बात तो नहीं कर रहे जिसने गांव में पहले भी चोरी की थी? हाँ, मैं उसी कालिया की बात कर रहा हूँ। वो अब गांव में फिर से आ गया चोरी करने के लिए। सर वैसे कहाँ है वो कालिया चोर? अबे गधे, अगर उस चोर के बारे में हमें पता होता तो हम उस चोर को कब का पकड़ लेते। तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी भी बुद्धि है कि नहीं? सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उस कालिया के बच्चे को जल्दी ही आपके कदमों में लाकर रखूंगा। मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। 10 दिन के अंदर अंदर अगर वो चोर मुझको नहीं मिला ना, तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। जी जी सर जी, मैं उस चोर को जल्दी ही पकड़ लूंगा। इतना कहकर कमिश्नर साहब गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अरे साहब जी, क्या हुआ? आप बड़े ही परेशान लग रहे हैं और कमिश्नर साहब भी बड़े ही गुस्से में लग रहे थे। आखिर माजरा क्या है निचोड़ कर? अरे अरे कुछ नहीं तावड़े, कमिश्नर साहब तो बस ये कह रहे थे कि 2 दिनों के अंदर वो मेरा प्रमोशन करने वाले हैं। प्रमोशन? और इसका कभी इसने अपनी शक्ल आईने में भी देखी है? अरे ये तो हवलदार बनने के काबिल भी नहीं है निचोड़ कर। तावड़े, आज हमें उस कालिया चोर को पकड़ने के लिए जाना है, ये कमिश्नर साहब का हुक्म है। जी 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 साहब। फिर मारखंडे और तावड़े चोर को पकड़ने के लिए चले जाते हैं कि तभी उनको रास्ते में एक ढाबा दिखाई देता है। अरे तावड़े, उस चोर को तो हम बाद में भी पकड़ लेंगे, सबसे पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए। हाँ साहब जी, आपने एकदम सही बात कही, निचोड़ कर। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं कितना खुश नसीब हूँ जो आप मेरे ढाबे पर आए। तू खुश नसीब नहीं बेवकूफ है जो तूने इसको अपने ढाबे पर बुला लिया, लेकिन मुझे इससे क्या, मुझे तो खाने से मतलब है, निचोड़ कर। जल्दी से हमारे लिए खाना लगा दो भाई, पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, अभी लगवा देता हूँ। फिर वो दोनों पेट भर के खाना खाते हैं और बिना पैसा दिए ही वहाँ से जाने लगते हैं। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरे खाने के पैसे तो देकर जाइए। तो अब तू मुझसे पैसे लेगा रे? अरे तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मारखंडे, इंस्पेक्टर मारखंडे। मैंने अच्छे अच्छों के पिछवाड़े पे लगाए डंडे। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है साहब जी, आप इनके पैसे दे दीजिए। तुम चुप करो, अगर ज्यादा मुंह चलाए तो तुम्हें भी इसी के साथ साथ जेल में बंद कर दूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे खाने के पैसे तो दीजिए, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मेरा घाटा हो जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तुझे तेरे पैसे देने ही होंगे। फिर मारखंडे उस ढाबे वाले को जोर जोर से मारने लगता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? अरे मुझे छोड़ दीजिए, अरे बहुत देर लग रही है। अगर अब कभी भी तूने मुझसे पैसे मांगे ना, तो तुझे जेल के अंदर कर दूंगा और फिर तेरी कभी भी जमानत भी नहीं होगी, समझा? ये कहकर वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। अरे अरे, तुम दोनों आपस में ऐसे लड़ क्यों रहे हो? आखिर माजरा क्या है? इंस्पेक्टर साहब, इस पवन के बच्चे ने मेरी हट्टी कट्टी मुर्गी को मार डाला, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मैं अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियों को काट रहा था कि तभी अचानक इसकी मुर्गी मेरी कुल्हाड़ी के नीचे आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। गलती तो तुमने की है, तुम्हें इसकी मुर्गी के पैसे चुकाने होंगे। कमल, वैसे कितने की थी तुम्हारी वो मुर्गी? इंस्पेक्टर साहब, मेरी मुर्गी पूरे 2000 रुपए की थी, मैं 2000 से 1 भी रुपया कम नहीं लूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास तो केवल 1000 रुपए, मैं कमल को 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मुझे तो मेरी मुर्गी के पूरे 2000 रुपए चाहिए। तो फिर इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, पवन को कमल की मुर्गी मारने के जुर्म में थाने चलना होगा। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर पवन बहुत ज्यादा डर जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बेकसूर हूँ, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर बहुत ही लालची था, वो पवन को कुछ दूरी पर ले जाकर उससे कहता है, देखो, अगर ये 1000 रुपए तुम मुझे दे दो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा और तुम्हें जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। फिर पवन इंस्पेक्टर को 1000 रुपए दे देता है और वहाँ से चला जाता है। ये क्या इंस्पेक्टर साहब, आपने उस पवन को छोड़ दिया, अब मेरी मुर्गी की भरपाई कौन करेगा? अरे तुम दूसरी मुर्गी खरीद लेना,
वैसे भी वो मुर्गी तुम्हें कौन सा सोने का अंडा देती थी। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। फिर कमल निराश होकर वहाँ से चला जाता है। साहब जी, आपने उस व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं किया, निचोड़ कर। ए तुम चुप रहो रे तावड़े, तुम उसके साथ काम करते हो या फिर मेरे साथ? हैं? तुम अपना मुंह बंद रखा करो। तावड़े, अरे ओ तावड़े, गर्मी काफी तेज पड़ रही है, जाओ मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। इंस्पेक्टर मारखंडे ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कमिश्नर साहब आ जाते हैं। पानी बाद में पीना मारखंडे, पहले ये बताओ कि तुमने उस कालिया चोर को पकड़ा कि नहीं? जी 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 सर, बस उसको ही पकड़ने की प्लानिंग बना रहे थे। क्यों तावड़े? कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर साहब एकदम सही कह रहे हैं। तुम्हारे पास केवल कुछ ही दिनों की मोहलत और बची है। अगर तुमने उस चोर को नहीं पकड़ा तो मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। आप चिंता मत कीजिए कमिश्नर साहब, हम उस चोर को जल्दी ही पकड़ लेंगे, निचोड़ कर। तावड़े, अगर तुमने उस चोर को पकड़ लिया तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और तुम हवलदार से सीधे इंस्पेक्टर बन जाओगे। कमिश्नर की बात सुनकर तावड़े बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगर तावड़े इंस्पेक्टर बन गया तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा और फिर मुझे इस तावड़े को सलामी देनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मुझे उस चोर को जल्दी ही पकड़ना होगा। कल्लो, अरे हो मेरी कल्लो, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर तो आना, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। जी अभी लेकर आती हूँ। ए जी, इतने दिन हो गए, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे सोने का रानी हार दिलाएंगे, लेकिन अभी तक आपने मुझे वो हार नहीं दिलाया। मेरी कल्लो, मैं तुझे वो हार दिला दूंगा, तो परेशान काहे होती है? कुछ दिनों बाद वो हार हम ले लेंगे हैं। कितने दिनों से आप मुझे झूठे दिलासे देते आ रहे हो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो हार आज ही चाहिए, नहीं तो मैं आज खाना भी नहीं बनाऊंगी। हाँ। मारखंडे अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। अच्छा ठीक है, हम वो हार लेने आज ही सुनार के पास जाएंगे। अब तो खुश है ना मेरी कल्लो? ये हुई ना बात, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। चल अब मस्का मत लगा। फिर वो दोनों सोने का रानी हार लेने सुनार के पास चले जाते हैं। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, बताइए मेरी दुकान पर आज कैसे आना हुआ? मैं बस आज अपनी कल्लो को रानी हार दिलाने आया हूँ। मेरी कल्लो के लिए एक सुंदर सा सोने का रानी हार दिखाइए। फिर वो सुनार कल्लो को रानी हार दिखाने लगता है। ये देखिए मैडम जी, ये हार आपके ऊपर बहुत जचेगा, आप इस हार के साथ एकदम रानी लगेंगी। हाँ भैया जी, मुझे ये हार बहुत अच्छा लगा, आप ये हार मुझे दे दीजिए। क्या क्या कीमत है इस सोने के हार की? इंस्पेक्टर साहब, वैसे तो इस हार की कीमत 1.5 लाख रुपए है, लेकिन मैं आपको ये हार 1 लाख रुपए में दे दूंगा। अगर मैंने इसको 1 लाख रुपए दे दिए तो मेरे सारे रिश्वत के पैसे खत्म हो जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। फिर इंस्पेक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। कल्लो, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं इस सुनार को पैसे दे कर आता हूँ। देखो मेरे पास 1 लाख रुपए तो नहीं है, लेकिन मैं उस हार के तुम्हें पूरे 25,000 रुपए दे सकता हूँ। तुम ये 25,000 रुपए पकड़ो और मुझे वो हार दे दो। इंस्पेक्टर साहब, इतने कम पैसे में मैं आपको वो हार नहीं दे सकता, इससे मेरा घाटा हो जाएगा। माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुनार की बात सुनकर इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आता है। देख, तू चुपचाप मुझे ये हार दे दे, समझा ना? नहीं तो मैं तुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर तुझे जीवन भर जेल के अंदर डाल दूंगा। जेल के डर से सुनार बहुत ज्यादा डर जाता है और वो इंस्पेक्टर को 25,000 में वो हार दे देता है। ये हुई ना बात, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे कोई पकड़ो इस चोर को, ये मेरे पैसे लेकर भाग रहा है। अरे कोई पकड़ो। अरे साहब जी, वो देखिए, वो चोर पैसे लेकर भाग रहा है। अरे ये तो कालिया चोर है, इसकी तलाश हमें कब से थी, हमें इसको जल्दी ही पकड़ना होगा। फिर इंस्पेक्टर और तावड़े उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। अबे भागता कहाँ है, रुक कालिया के बच्चे, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं अब और नहीं भाग सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप इस कालिया को छोड़ना मत, ये मेरे लाखों रुपए चुरा कर भागा है। अरे ये पुलिस मेरे पीछे कहाँ से आ गई, अब मैं क्या करूँ?
भागते भागते कालिया चोर का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। बहुत खेल ली तूने पकड़म पकड़ाई, चल अब तुझे जेल की हवा खिला कर लाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़ दीजिए, अब से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। साहब जी तुझे माफ नहीं, इस दुनिया से साफ कर देंगे निचोड़ कर। कालिया चोर बहुत ही ज्यादा होशियार था। वो कुछ देर सोचता है और फिर इंस्पेक्टर मारखंडे से कहता है, इंस्पेक्टर साहब अगर बुरा ना मानो तो आपसे एक बात बोलूं, अब भी कुछ कहने को बाकी रह गया है, चल बोल। इंस्पेक्टर साहब जरा आप इस हवलदार को थोड़ा हमसे दूर करिए ना, वो क्या है ना बात बड़ी ही गंभीर है। फिर हवलदार तावड़े को थोड़ी दूर जाने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर साहब आज मैं धनीराम सेठ के यहाँ से पूरे 50 लाख रुपए लूट कर भागा हूँ, आप छोड़ दो, बदले में मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा। 25 लाख का नाम सुनकर इंस्पेक्टर के मन में लालच आ जाता है। मैं इससे 25 लाख रुपए ले लेता हूँ और कमिश्नर सर पूछेंगे कि चोर कहाँ है तो मैं उनसे बोल दूंगा कि चोर मुझे चकमा देकर भाग गया। क्या सोच में पड़ गए इंस्पेक्टर साहब, बताइए क्या करना है। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, तुम 25 लाख रुपए यहाँ रख दो और यहाँ से भाग जाओ। फिर कालिया इंस्पेक्टर को 25 लाख रुपए देकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने उस चोर को पकड़ा क्यों नहीं? वो मेरे पैसे लेकर भाग गया। हाँ साहब जी, आप उस कालिया चोर को पकड़िए, नहीं तो वो भाग जाएगा। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, हम उस चोर को कल पकड़ेंगे, आज मेरा सिर बहुत तेज दुख रहा है। तावड़े तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे घर जाना है। इतना कहकर इंस्पेक्टर उन पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह वाह, आज तो बड़ी अच्छी कमाई हुई है। अगर मैं ऐसे ही लोगों से पैसे ऐंठता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मारखंडे, आज पूरे 10 दिन हो गए, मुझे बताओ कि तुमने उस चोर को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए सर, कल हमने उस चोर को पकड़ ही लिया था, लेकिन वो चोर हमें चकमा देकर भाग गया। एक नंबर के काम चोर हो तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तावड़े, चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। अगर तुम आज उस चोर को पकड़ लाए तो मैं तुम्हें हवलदार से सीधा इंस्पेक्टर बना दूंगा। कमिश्नर की ये बात सुनकर तावड़े बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सर जी, अगर मैंने उस चोर को आज नहीं पकड़ा तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर तावड़े नहीं, मेरा मतलब हवलदार तावड़े नहीं। फिर तावड़े उस चोर को पकड़ने के लिए चला जाता है। अगर वो चोर मुझे मिल गया ना तो कसम पैदा करने वाले की, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तावड़े उस चोर को ढूंढते हुए जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर चाय पी रहे कालिया चोर पर पड़ती है। क्यों बे, बहुत पी ली तूने चाय, चल तुझे अब पुलिस स्टेशन की हवा खिला कर लाता हूँ। ये लीजिए कमिश्नर साहब, मैंने इस कालिया चोर को पकड़ लिया। अरे वाह तावड़े, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज मैं तुम्हें इस पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर बनाता हूँ। कमिश्नर और तावड़े आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सेठ धनीराम आ जाता है। अरे कमिश्नर साहब, आपने इस चोर को पकड़ लिया। इस चोर ने मेरे पूरे 50 लाख रुपए चोरी किए हैं। क्यों रे कालिया, कहाँ हैं इनके पैसे? बता, नहीं तो आज मैं तुझे बंदूक से उड़ा दूंगा। फिर डरते हुए कालिया कमिश्नर को सब सच बता देता है। कमिश्नर साहब, मैंने धनीराम सेठ के 25 लाख रुपए रखे थे और बाकी के 25 लाख इंस्पेक्टर मारखंडे को दे दिए। ये सुनकर इंस्पेक्टर मारखंडे बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मारखंडे, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने इस चोर से रिश्वत ली। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे माफ कर दीजिए कमिश्नर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं कभी भी रिश्वत नहीं लूंगा। कमिश्नर साहब मारखंडे की एक नहीं सुनते और मारखंडे और कालिया को जेल में डाल देते हैं। देखा साहब, मेरा मतलब चोर मारखंडे, आज तेरे लालच ने तुझे जेल के अंदर करवा दिया और मैं यहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर बन गया निचोड़ कर।